आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देखिए, महारैली के दौरान लालू यादव ने लगातार नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, वो हिंदू नहीं है। और आज मैं इसी के लिए बात करने बैठी हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महारैली के दौरान आप लालू यादव लगातार प्रधानमंत्री पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, उनको हिंदू नहीं है ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ परिवार उनका नहीं है, तो हिंदू का मतलब क्या है? देखिए, लालू जी आजकल कहीं ना कहीं छुटभैया बयान देने के लिए जाने जा रहे हैं जी। और जिस प्रकार का वो बयान दे रहे हैं और जिस प्रकार की बयानबाजी वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। हिंदुत्व की परिभाषा उन्हें समझनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं बार बार बताता हूं कि इस देश पर लगातार हजारों सांस्कृतिक आक्रमण हुए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में बैठ करके एक पार्टी का जन्म होता है इस देश में, उसका नाम है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रूपी पेड़ जिसका नाम है कांग्रेस और जिसकी शाखाएं ये लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, मुफ्ती परिवार, ये भ्रष्टाचार रूपी पेड़ की शाखाएं हैं। सनातन का ज्ञान ऐसे लोगों के मुंह से कभी भी शोभा नहीं देता। दक्षिण भारत में बिहार की यशस्वी जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। इसका जब आप शाब्दिक रूपांतरण करेंगे तो इसका मतलब है कि हिंदुत्व को खत्म कर देने वाला एक सम्मेलन, जिसमें स्टालिन जाकर के कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन अन्य बीमारियों के साथ सनातन की तुलना की जाती है। उसी व्यक्ति के साथ गलबहिया करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो तेजस्वी यादव। उसी व्यक्ति के साथ गलबहिया करने वाले व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद जी। और उसी व्यक्ति के साथ ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है वो गठबंधन करके बैठा हुआ है। इनके नेता रामचरितमानस के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आचार विचार संस्कारों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ये इनका एक एजेंडा है कि पूरे देश में सनातन का विरोध करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के अलग अलग राज्यों में हिंदुत्व को गलत तरीके से परिभाषित करना। और ये एजेंडा क्यों चलाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि देश में रहने वाले 100 करोड़ से भी जो ज्यादा हिंदू हैं, जो सनातन मान्यताओं में अपना भरोसा रखते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विचार और संस्कारों का पालन करते हैं, अनुकरण करते हैं और उनके रास्तों पर चलना चाहते हैं और अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलाना चाहते हैं। राम राज्य के नैतिक उद्देश्य के साथ जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और देश में सनातन को मानने वाले लोग, विभिन्न संप्रदाय, पंथ, मजहब से आने वाले जो लोग हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं तो ऐसे लोगों के सीने पर सांप लौटता है। और जब लालू जी जैसे लोगों के सीने पर सांप लौटता है तो वो इसी प्रकार का बयान देते हैं। शक्ति यादव बोल रहे हैं कि अभी भी खेला बाकी है। बार बार उनके विधायक जब भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं, तब अब कौन सी खेला की बात कर रहे हैं? कौन सा चक्रव्यूह रच रहे हैं? उनको खेला करने दीजिए। उन लोगों ने बिहार की राजनीति को, बिहार के लोगों के भविष्य को न केवल जंगल राज में धकेलने का काम किया, बल्कि बिहार के भविष्य को खेल बना दिया। ऐसे लोग कभी भी बिहार के उन्नति और उत्थान की बात नहीं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात समझना है कि ऐसे लोगों ने बिहार को क्रमिक तरीके से पलायन पर मजबूर कर दिया। बिहार के बच्चों का जब पलायन हुआ तो अंधों में काना राजा जो कहानी है वो चरितार्थ हो सके, इसीलिए इन लोगों ने इस प्रकार की चीजें की। एक बिहार में कहावत है कि सियरा उहे बा पोंछवा रंगैले बा। तो जो पूंछ रंगवा के जो लोग घूम रहे हैं, हालांकि मैं किसी व्यक्ति की तुलना किसी पशु या पक्षी से नहीं करता हूं, लेकिन आए दिन ये जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं और जिस प्रकार की चीजें ये लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं पूंछ रंगा के घूमने का काम करते हैं। और विभिन्न
तरीके से राज्य की उन्नति और उत्थान को बाधित करने का कार्य ऐसे लोग करते हैं। ये कभी भी ये चाहते हैं कि इनकी तुलना जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ की जाए, लेकिन देश में एक ऐसा नेता जिसने न केवल वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हुए संपूर्ण भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, बनिस्पत संपूर्ण विश्व में अंत्योदय के लिए प्रयास किया। अफ्रीका जैसे राष्ट्रों में जहां पे कुपोषण, बेरोजगारी जैसी चीजें जो हैं व्याप्त रहीं, वैसे देशों के प्रतिनिधि मंडल को भी G20 में शामिल कराने का कार्य किसने किया? वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात ये शब्द कहां से आते हैं? ये महाउपनिषद के शब्द हैं, और महाउपनिषद अर्थात सनातन, यानी ऋग वैदिक परंपरा, उत्तर वैदिक परंपरा और 16 महाजनपद काल की जो परंपरा है, उन परंपराओं को आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहेगी। और समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उनके जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए चाहे हमें जहां भी जाना पड़े, चाहे सुदूर क्षेत्रों में वो लोग हों, वहां भी हमको जाना पड़े, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी तो हम देंगे, लेकिन उनके सपनों को पूरा करेंगे। डीएमके के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय को नहीं मानते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो है ना, दक्षिण भारत और उत्तर भारत को बांटने की बात करते हैं। हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्तचल, बंग अर्थात दक्षिण भारत की मिट्टी भी हमें उतनी ही प्यारी है जितनी कि उत्तर भारत की मिट्टी हमें प्यारी है। दक्षिण भारत में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है, भारत मां उसके लिए उतनी ही भारत मां है जितनी कि उत्तर भारत में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए भारत मां है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं, ये प्रायोजित एजेंडा चला करके देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में सौंपना चाहते हैं। देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये लोग इस प्रकार के नारे लगाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि राजनीति के लोग भारत को भी अपमान करें, भारत माता जो की कहलाती हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये समझना है कि हमारे जीवन में 3 माँ का महत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। एक वो जिसने हमें जन्म दिया है, एक वो माँ जिसे हम धरती माँ अर्थात भारत माँ कहते हैं, और एक जो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो धर्म है, जिसने इन दोनों माओं की इज्जत करना हमें सिखाया है, वो, और इन दोनों माओं के विषय में और इन दोनों माओं के प्रति जो हमारी कर्तव्य निष्ठा है, उसके प्रति जो बोध कराया है, वो है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश के लिए, बिहार के नागरिकों को और देश के नागरिकों को, बिहार ही नहीं संपूर्ण देश के लिए लगातार मुझे लगता है कि कार्य करना चाहिए। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो लोग हमारे गुण, गोत्र, धर्म, धार्मिक परंपरा, मंदिर, इन सभी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं, जो हमसे हमारी पूजा पद्धति, हमारे अनुष्ठानों को छीन लेना चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ जब ये लोग गलबहियां करते हैं तो क्या इन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या गरीबों के बच्चों के जो सपने हैं वो सपने नहीं है क्या? रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं, वो भी जब, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है ना इस देश की जीडीपी में। ठेला चलाने वाले लोगों का भी इस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। सब्जी बेचने वाले लोगों का भी इस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। किसानों का भी इस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। उनके बच्चों के सपने सपने नहीं है क्या? सिर्फ लालू जी के बेटों के सपने जो है वो सपने कैसे हो सकते हैं? ये भी देखने की बात है। कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटों, अपने लोगों के लिए ये लोग सोचते हैं। ये सिर्फ अपना परिवार का बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, अपने परिवार के बिजनेस को बचाए रखना चाहते हैं। देश की एकता, अखंडता, भारत मां और ये सारे विषय जो है ना, इनके लिए हास्यास्पद है। जिन लोगों ने बिहार में भैंसों का चारा चोरी कर लिया, पशुओं का चारा चोरी कर लिया, जिन लोगों ने चरवाहा विद्यालय की परिपाटी प्रारंभ की ताकि बिहार से क्वालिटी ब्रेन ड्रेन हो सके, तो ये लोग कभी भी ना धर्म की बात कर सकते हैं, ना राज्य की बात कर सकते हैं, और ना ही हमारी परंपराओं, आदर्शों और विचारों के रक्षक हो सकते हैं। ये सिर्फ भक्षक ही हो सकते हैं। सुमित जी, एक बात बताइए, जिस तरह से आप देखिए कि महारैली के दौरान लालू यादव सिर्फ तेजस्वी की ही बातें कर रहे थे, तेजस्वी की ही तारीफ का पुल बांध रहे थे, तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं इग्नोर ही करके चलते हैं। तो क्या लगता है, तेज प्रताप यादव योग्य नहीं है या फिर उनके घर में अलग अलग व्यवहार किया जाता है? देखिए, योग्य तो दोनों नहीं है, ये भी समझना है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर लालू जी ने तैयार किया,
जी। ये आरजेडी किस प्रकार के लोगों को टिकट देती है? जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में जो सबसे ज्यादा बड़े अपराधी रहे हो, जो भू माफिया रहे हो, जो बालू माफिया रहे हो, जो शराब माफिया रहे हो, ऐसे ही लोगों को तो प्रश्रय दिया गया ना, ऐसे ही लोगों को तो टिकट दिया गया ना। और ऐसे लोग जो हैं आकर के उनके नेता की जयकार लगाते हैं। क्या बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो आम जनता है, जो मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो नीति निर्माणकर्ता क्यों नहीं हो सकते हैं? जब जंगल राज की परिपाटी इस पूरे बिहार में सबने देखा है, जिन्होंने भी देखा है, वो कहीं ना कहीं भय और आतंक से जिस तरीके से ग्रसित रहते हैं, उनसे पूछना चाहिए। नरसंहार, बलात्कार, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो किस प्रकार से प्राय आम हो चुकी थी, किस प्रकार से आम जनता जो है वो अपने खेत खलिहानों को छोड़ करके भाग रही थी। तो ये कहीं ना कहीं किसके कारण हुआ था? आज बिहार एक ऐसी भूमि है जो बुद्ध और महावीर की भूमि है, गुण और ज्ञान की भूमि है, मां सरस्वती की भूमि है, मां सीता की भूमि है। और वो बिहार आज लेबर सप्लाई राज्य के रूप में जब परिवर्तित होता है, तो हम जैसे जो बिहार के बेटे हैं, जो मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात पर दुख होता है, तकलीफ होती है। और मैं पूछना चाहता हूं, तो चुनौती देता हूं, लालू जी के दोनों सुपुत्र जो हैं वो आकर के मुझसे डिबेट कर लें, बिहार की उन्नति और उत्थान पर वो डिबेट करें मुझसे। उनके पास पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी, सुमित जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा पे लगातार महागठबंधन की सरकार ये बोलते हुए नजर आ रही है कि वो लोग कोई काम नहीं करते, सिर्फ बार बोलते रहते हैं। तो सिर्फ क्या भाजपा बोलती है काम? तेजस्वी जब 17 महीनों में जो काम किए वो भाजपा कभी नहीं की है। देखिए, इस पार्टी का एक चरित्र है, आरजेडी का एक चरित्र है, और कहीं ना कहीं लालू जी और लालू जी के जो दोनों सुपुत्र हैं, लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया, अब इनके सुपुत्र जो हैं वो दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं। और बड़बोला कौन है ये भी समझना है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये जो तंत्र चलाते हैं, इनके अंदर तो कहीं ना कहीं बड़बोलों की फौज है, जो आए दिन अनाप शनाप बयान देते हैं। इनके बयानों को रिपीट करने में शर्म आती है। तो जो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं, कोई हिंदुत्व पे बयान देने बैठ जाता है, कोई महामंडलेश्वर बन जाता है, तो इस प्रकार की बातें तो ये लोग करते हैं। और ये लोग एक तरीके से प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं। इनकी सत्ता को जिन्होंने भी चुनौती दी है, उनके खिलाफ ये प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं। इनका एक अफवाह तंत्र है जो कि बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो इसी प्रकार की बातें करते हैं। इनका स्वयं का मानसिक संतुलन जो है वो सत्ता और कुर्सी के आगे पीछे डोलते रहता है। इससे बाहर ये कभी निकल नहीं पाए। इन्होंने कभी भी बिहार के भविष्य के लिए सोचा ही नहीं है, बिहार के लोगों के लिए सोचा ही नहीं है, बिहार की माताओं बहनों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए, बिहार की युवाओं की नौकरी के लिए कभी सोचा ही नहीं है। आज जो लोग भी, कहीं ना कहीं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन युवाओं को वो कहते हैं कि उनके साथ हैं, उनके जो पिताजी हैं, उनका भी भविष्य खराब करने का काम इस लालू परिवार ने किया है और कोई उनके साथ नहीं है। यह भी समझना है। ये फर्जी तरीके से प्रायोजित एजेंडा चला कर सिर्फ दिग्भ्रमित करने की बातें करते हैं। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तब राबड़ी देवी, जब वो जेल गए थे, राबड़ी देवी को पद दिए थे, है ना? क्या लगता है आपको कि राबड़ी देवी से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था यादव परिवार में, या फिर यादव जाति का अगर हम बात करते हैं तो यादव जाति में कोई पढ़ा लिखा नहीं था राबड़ी देवी? देखिए, बात कभी भी जाति से आगे बढ़ के राज्य की उन्नति और उत्थान की होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने न जाति के विषय में सोचा, न राज्य के विषय में सोचा, न राज्य की तरक्की के विषय में सोचा, और ना ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सोचा। बिहार में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों सेक्टर्स का क्या हाल है, ये इस हाल का अगर कोई कारण बना था, वो कौन था? ये पूरा का पूरा लालू परिवार ही तो था। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही और एनडीए की जब भी सरकार रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन के तहत कार्य किया और लगातार
जो गड्ढे उन्होंने जो गड्ढे आरजेडी के जो गुंडा तंत्र ने बिहार में फैलाने का काम किया था, उसको भरने का काम तो लगातार हमने ही किया ना। और यह भी समझना है, बिहार के युवा, बिहार की जो माताएं बहनें हैं और बिहार की जो आम जनता है, उनके आंखों में आंसू देने का, उनके सपनों को मारने का काम जो है वो कहीं ना कहीं राजद प्रायोजित तंत्र के द्वारा किया गया है। और बिहार की यशस्वी जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में लगातार उनके लिए अगर कोई कार्य करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ता रहेगा। अच्छा, लालू यादव भीड़ को देखते हुए, महारैली की भीड़ को देखते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि अब इस बार जब चुनाव होगा तेजस्वी की जीत हो सकती है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले जब हम शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे थे और आपने देखा होगा कि गांधी मैदान में रैली नहीं, रैला था। बस की छत पर बैठ करके और बस की छतों पर खड़े होकर मैं भी वहां इंटरव्यू दे रहा था। तो ये भी देखना है। तो उस महारैली के आगे ये रैली क्या है? ये तो फ्लॉप रैली थी, यह भी समझना है। पूरा गांधी मैदान ही नहीं, पूरा पटना भगवा रंग में रंग चुका था। यह भी तो देखने की बात है ना। आज बिहार के लोगों का जो आत्म स्वाभिमान है, उसकी रक्षा और उनके आत्म स्वाभिमान की सुरक्षा के साथ साथ उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ सुमित शशांक जी, जो कि लालू यादव के सारे सवालों के जवाबों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब देखना यह है कि बिहार की अब राजनीति में क्या नया तूफान आने वाला है। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।